नमस्कार, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आप यानी कि हमला होने वाला है और हमला होने से पहले किस तरह से निपटाया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा। हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसी तरह की जो है मॉकड्रिल यहाँ पर की जा रही है। अलार्म यहाँ पे बज चुका है और पूर्वाभ्यास यहाँ पर होगा और यही लोगों को जागरूक, अगर हमला यहाँ पर होता है तो हमले के बाद किस तरह से जो है यहाँ पर किया जाता है, इसी तरह जो है तो आपको ये तस्वीरें तो आप देख रहे हैं सड़कों पे सन्नाटा यहाँ पर छा चुका है और ये हमला होने वाला है उससे पहले का जो है सायरन यहाँ पर बजाया गया है। और आपको बता दें कि पूर्वाभ्यास यहाँ पे चलेगा और उससे पहले की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। फायर की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि 244 जो है डिस्ट्रिक्ट में ये पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया जाएगा और 259 ऐसी जगह है जहाँ पर ये मॉकड्रिल किए जाएंगे। उसमें ही जो है शिमला भी यहाँ पर मौजूद है। शिमला में भी जो है मॉकड्रिल यहाँ पर की जा रही है और पूरे सड़क आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पे खाली करवा दी गई है। और ये मॉकड्रिल की कुछ ये तस्वीरें जहाँ पर हमला होने के बाद तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप पूरी जानकारी आपको बता दें कि इस समय हम उपायुक्त कार्यालय के बाहर है जहां पर हमले से पहले सायरन यहां पर बजाया गया है। और आपको बता दें कि पूरे देश की अगर बात करें 244 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है और 269 की अगर हम बात करें ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जो है ये मॉकड्रिल यहाँ पर की गई है। और शिमला में भी जो है इस मॉकड्रिल का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इसमें जो है लोगों को जागरूक, खासतौर पर लोगों को जागरूक किस तरह से यहाँ पर किया जाएगा। अगर आपदा आती है या इस तरह का जो हमला यहाँ पर होता है या युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर होती है तो उस समय यहाँ पर क्या करना होगा, तो इसी का जो पूर्वाभ्यास यहाँ पे चल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ से उपायुक्त कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें, राजधानी शिमला की ये तस्वीरें, क्योंकि शिमला में भी जो है मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। और आप देख रहे हैं कि फायर की गेट यहाँ पर खड़ी है यानी कि और जैसे कुछ यहाँ हमला यहाँ पर होता है या कि आगजनी की घटना यहाँ पर होती है तो तुरंत जो है फायर की गाड़ी यहाँ से जाएगी। तो ये मॉकड्रिल जो है राजधानी शिमला में आज इसका पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे देश में जो है इसी तरह की मॉकड्रिल यहाँ पर की जाएगी। 269 ऐसी जगह है जिन जगहों पे जो है मॉकड्रिल यहाँ पर की जा रही है। 244 डिस्ट्रिक्ट में जो है मॉकड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और पूर्वाभ्यास यहाँ पर युद्ध जैसी अगर स्थिति होती है उससे पहले यहाँ पर आप देखा कि सायरन बजाकर जो है लोगों को यहाँ पर चेताया है कि आप अपने सुरक्षित स्थानों में यहाँ पर चले जाएं, अपनी जान जोखिम में यहाँ ना जाए। इस तरह से जो है पुलिस के जो जवान है, जो वॉलंटियर है वो यहाँ पर है। और जिस तरह से हमला पिछली कल की अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान पे जो है कड़ा जवाब यहाँ पर दिया है। और आप देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। तो लोगों को साइड से हटाया जा रहा है, साइड से यहाँ पर भेजा जाएगा। लोगों का रिएक्शन भी यहाँ पर देखें किस तरह से यहाँ पर लोगों का रिएक्शन है और लोगों को भी यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है कि अगर इस तरह की जो स्थिति अगर होती है तो किस तरह से जो है यहाँ पर ये रहेगी स्थिति।
किस तरह से इस स्थिति को यहाँ से निपटा जाए। तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए ये पूर्वाभ्यास है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि उस समय क्या स्थिति है और किस तरह से जो है उस स्थिति से यहाँ से निपटना चाहिए। ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं इसका ध्यान यहाँ पे रखना होगा। और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपको बता दें कि युद्ध जैसी स्थिति अगर होती है, युद्ध जैसा माहौल अगर होता है या अगर युद्ध होता भी है तो किस तरह से जो है आपको अपने सुरक्षा करनी होगी। तो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है, लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो किस तरह से आपको यहाँ पर बचना है, सुरक्षित स्थानों में आपको जाना है। यही इस मॉक ड्रिल का जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश जो है लोगों को यहाँ पर की जा रही है। तो पूरे माल रोड की अगर बात करें तो खाली सड़कें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैम इधर को आ जाए, साइड में, बीच में मत चलो। नहीं कोई टैक्सी नहीं आएगी, भी 5 मिनट तक इधर आ जाए। इमरजेंसी सिचुएशन है, आप अपनी जान बचाएं पहले, टैक्सी बाद में आती है। तो जो लोग जहाँ हैं उनको वहीं पे खड़ा कर दिया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। यही इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिर से सायरन यहाँ पे बजने की आवाज़। पहलगाम के बाद जो है आतंकी हमला, जो हमारे निर्दोष जो देशवासी यहाँ पर शहीद हुए हैं, उसके बाद जो है मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को भी दिया है। और कहा जा रहा था कि मॉक ड्रिल यहाँ पर की जाएगी। आज मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मॉक ड्रिल के जरिए आप देख रहे हैं फिर से सायरन यहाँ पे बजा है। ये सायरन आप बताइए, इस तरह की स्थिति अगर होती है तो किस तरह से यहाँ से निपटना चाहिए। ये मॉक ड्रिल क्या जरूरी है, ये सब चीज़ें आपको बतानी होगी, हमसे शेयर करनी होगी। अपनी राय भी जो है आप यहाँ पे देते रहिए। तो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है। आपको बता दें कि आज जो है मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है। अगर अगर युद्ध होता है या हमला होता है तो उस समय किस तरह से जो है अपनी जान को बचाना है, कि उस स्थिति से किस तरह से निपटना है, ये सभी जो है चीज़ें आज यहाँ पर बताई जा रही है। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अग्निशमन के जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं और एमरजेंसी में किस तरह से यहाँ पर देखिए एमरजेंसी पूरा पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ की जो गाड़ी है यहाँ पर है। भाई
तो ये पूर्वाभ्यास की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगर कोई जख्मी यहाँ पर हो जाता है उसको किस तरह से बचाया जाता है। और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनके जरिए जो है लोगों को किस तरह से बचाना है, ये मॉक ड्रिल का आज पूरा अभ्यास आपको हम दिखा रहे हैं। ये आपको बता दें शिमला में जो है ये मॉक ड्रिल उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई है। खोल दो सर। अगर कभी आगजनी की घटना कहीं होती है तो किस तरह से निपटना है, तो अग्निशमन के जो जवान हैं उनके द्वारा ये मॉक ड्रिल होती है। सभी लोगों को रोक लिया गया है। तो ये पूरा आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ से जो है यहाँ पर को घेर दिया है, इस बिल्डिंग को कर लिया है। और जिस तरह से अगर बम अगर फटता है, आगजनी की घटना होती है, तो फायर के जवान किस तरह से उस आग पे काबू पाते हैं, ये जो है इस पूर्वाभ्यास में यहाँ पर बताया गया है। कैजुअलिटी यहाँ पर है। कहाँ पे? जंगल में। तो यहाँ से फिर करना पड़ेगा। और जो लोग जहाँ पर हैं उन्हें यहीं पर खड़ा कर दिया है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, खिड़कियों में। चलिए और भी आपको कुछ
तस्वीरें हम दिखाएंगे इस पूर्वाभ्यास की। पूरे जो दफ्तर हैं उनको खाली यहाँ पे कर दिया गया है। अगर उसमें किसी की कैजुअलिटी होती है तो उसको इस तरह से पहुँचाने की कोशिश होगी। तो आर्मी की जुबान भी यहाँ पर है। लाए ऊपर से तो जो कैजुअलिटी अगर होती है तो किस तरह से उनकी जान बचानी है, ये हेलो नीचे नीचे ग्राउंड में आजा, नीचे आजा। जो हर जगह ये ले जाने का चक्के मेरे बच्चे लाइव पर बच्चे। पंडित जी, कमल जी, योगी भाई योगराज सर, आ जाओ। तो उपायुक्त कार्यालय की ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मी की जवान किस तरह से पोजीशन लेंगे अगर होता है, ये पूरा जो है आज ये इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं।
ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय की, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। इस तरह की तैयारियाँ हैं, हमने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरह से सायरन बजेगा, किस तरह से जवानों की जो टीम है वो। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें और पूर्वाभ्यास यहाँ पे हो रहा है, लोगों को जागरूक करने का एक बेहतरीन प्रयास यहाँ पर किया गया है। और युद्ध जैसी अगर स्थिति अगर होती है और अगर आपके आसपास इस तरह का माहौल होता है तो आपको उस माहौल में किस तरह से अपनी जान को भी बचाना है और किस तरह से अगर सिविल डिफेंस के लोग या आर्मी के लोग या पुलिस के जवान अगर आपको सुरक्षित स्थानों पर अगर भेजते हैं तो किस तरह से जाना है, ये तमाम सारी चीज़ें जो है इस मॉक ड्रिल में दर्शाई गई है। फिर भी अभी कोई अंदर है तो आवाज लगाए, नहीं तो 3 बार किसी ठोस वस्तु को टकराए। सुनो सुनो सुनो, पूरी बिल्डिंग का सर्च एंड रेस्क्यू कंप्लीट हुआ। अगर कोई अंदर है तो 3 बार आवाज लगाए, नहीं तो किसी ठोस वस्तु को टकराए। सुनो सुनो सुनो, अगर पूरी बिल्डिंग का सर्च एंड रेस्क्यू कंप्लीट हुआ, अगर कोई अंदर है तो आवाज लगाए, नहीं तो किसी ठोस वस्तु को टकराए। सर्च कंप्लीट। सावधान, इधर ही हो जाओ, इंट्री हो जाओ फटाफट से, इंट्री खड़े हो जाओ। अच्छा से ही लड़की कवरिंग करो। Are okay? Equipment okay? Homeguard, are you okay? Yes, sir. Equipment okay? Yes, sir. Civil defense, are you okay? Yes, sir. Are you okay? Yes, sir. Yes, sir. Stop. ठीक है जी। क्या फायदा हुआ? अलग से चलो। उसके ऊपर अभी सिंगल आईडी बढ़िया जी। बैठ के करना ऐसे भी अंदर बैठ के सर बैठ। हाँ सही हो
ऑफिस पे करें सर, यार यहाँ लाइट भी ठीक नहीं है। ऑफिस पे करें सर। भैया जी मेरे लोगों को बैठ सर लाइव बना अगेंस्ट है, चलो जी यार अगेंस्ट हो गई यहाँ से लाइट ना, इस तरफ कर दे, इस तरफ कर दे जी प्लीज। देखिए आप जानते हैं कि हम सब लोग इस बात से तो अवगत हैं कि किस प्रकार की स्थिति अभी चल रही है। तो इसी संदर्भ में कल सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें आज मॉक ड्रिल करने के निर्देश हमको प्राप्त हुए थे और काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज करने के बाद आज प्रातःकाल से ही हम लोग 10 बजे से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें किस प्रकार की स्थिति से निपटना होता है और किस प्रकार की तैयारियां हमको रखनी पड़ती हैं और सिविलियंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है जिसमें सिविल डिफेंस की क्या भूमिका रहती है, उस मुद्दे पर व्यापक चर्चा जो है उस पर प्रारंभ सुबह 10 बजे से हो गई थी। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो आवश्यक सामग्री है उसकी किस तरह की स्थिति है, चाहे वो राशन से संबंधित है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित है या बाकी और मेडिसिन से संबंधित है, और भी जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं उसकी एक स्टॉक इवेल्युएशन पोजीशन होती है जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन की गई और जो कि पूरी तरह से एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल और सब सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसला रहता है कि सिविलियंस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि आप देखते हैं जैसे हम लोग जिस तरह से बॉर्डर एरिया से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से इसका फोकस जो है एयर स्ट्राइक से संबंधित रखा गया था, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो उस तरह से हम लोगों को मेंटली किस तरह से तैयार रहना है, सिविलियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जो सिविल डिफेंस है जिसमें कि हर व्यक्ति जो है वो उसमें भागीदार बन सकता है और अपने आप को उसमें एनरोल कर सकता है। तो उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो उसमें वो अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये मसला था। इसके बाद दूसरा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, आपस में समन्वय अच्छा हो, कम्युनिकेशन की कमी ना हो, इन सब चीज़ों के बारे में एक व्यवस्थित रूपरेखा जो है बनाई जाती है। तीसरा ये है कि मॉक ड्रिल में आपने देखा होगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कई प्रकार के मॉक ड्रिल चलती रहती है, लेकिन ये ऐसी मॉक ड्रिल हमने भी कभी नहीं करवाई और ऐसी स्थिति पहली बारी हम सब लोगों के सामने आई कि इसमें एक मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता पड़ी है। तो परिस्थितियाँ इस प्रकार से रखी गई। शिमला ज़िले में 2 जगह के स्थानों को चिन्हित किया गया था, एक तो हमारा अपना डीसी ऑफिस और दूसरा संजौली में। तो इसके लिए हमने जो हमारी आज काफ़ी डिटेल जो डिस्कशन हुई उसके बाद हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा था और एक में जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर जो हैं उसको यहाँ इसकी देखरेख में किया, उनके साथ एडिशनल एसपी पुलिस और बाकी कमांडेंट होम गार्ड्स और बाकी पूरा पेरिफेरल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का था। संजौली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ हमारे जो प्रोटोकॉल हैं वो एडिशनल एसपी वहाँ के वो हैं, कमांडेंट होम गार्ड्स हैं और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट करके इसको उन्होंने मॉक ड्रिल को अभी किया है। इसमें आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल साथ में रहा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का रोल इसमें रहा। तो ये क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, सबकी मिलजुल कर है, पर एक सिविल डिफेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो हर एक सिविलियन को मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में इसका निर्वाह हमको करना चाहिए। ये तो मॉक ड्रिल की माहौल बहुत तनावपूर्ण है भारत और पाकिस्तान के बीच, शिमला बहुत संवेदनशील है, असल में जंग जैसे हालात है उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी स्थितियां होती है तो हम किसी एक हिस्से को ही नहीं कह सकते कि ये संवेदनशील है। ऐसे में सभी क्षेत्र जो है उसको अगर हम संवेदनशील समझ के अपनी तैयारियां और अपने प्रिपेयर्डनेस नहीं करेंगे, अपने आप को मेंटली अलर्ट नहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम सब में फिर वो कमी रह जाती है कि शायद हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी थी। देखिए अपने आप को हर चीज़ के लिए मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? मॉक ड्रिल का मतलब है कि हम किसी परिस्थिति से अपने आप को रूबरू कर सकें, उसमें जिस डिपार्टमेंट का जो रोल है उस रोल को निभाने के लिए वो अपने आप को इफेक्टिवली तैयार करें। इस मामले में चाहे
मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, रोड्स का नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें काफ़ी बड़ी डेलिब्रेशंस हुई कि रोड है, रोड में आर्मी की मूवमेंट होती हैं और हमारी स्टेट के बीच में से बड़ी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो बॉर्डर एरिया तक जाती हैं, उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग हो। हर चीज़ पे चप्पे चप्पे पे जो है हर व्यक्ति जो जहाँ जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सजग रहे और अपने आप को जागरूक रखे और ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर और हमेशा व्यवस्थित रूप से रखे, सारी चीज़ें वेल प्लेस्ड हों, कहीं कोऑर्डिनेशन कहीं कमी ना हो। यही एक मॉक ड्रिल का तात्पर्य रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक ड्रिल का मतलब ये नहीं रहता कि इसमें कितना ये परफेक्टली हमने किया। मॉक ड्रिल का मकसद हमेशा यही रहता है कि हमारी तैयारियां कितनी हैं और कहीं अगर हमें लगता है कि हमारे किसी वर्किंग एटमॉस्फेयर में या कहीं कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी है, उस गैप को हम ख़त्म करें, ताकि अगर सब चुनौती जब आएगी या कभी कोई समस्या ऐसी उत्पन्न होती तब किसी भी हमें ऐसी विपरीत स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो यही इन सब चीज़ों का मकसद होता है। तो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, एमएसपी साहब हैं, कमांडेंट साहब हैं, फायर ऑफिसर्स हैं, सीएमओ साहब हैं, एससीज थे, पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, ऑल जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे लोग हैं, सब लोगों ने इफेक्टिवली अपने रोल को इसमें जो है डिसेमिनेट किया। और अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात जाती है कि सिविलियन को अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाना होता है। और सिविल डिफेंस में जो एनरोलमेंट होती है वो बार बार उसमें हम लोग ये कि रेगुलर फिनोमेना, ये ऐसा नहीं है कि कोई अभी इसी स्थिति में कोई आह्वान है, ये अभी पिछले 4-5 महीनों से ऑलरेडी एक जो है वो प्रोसेस चल रहा है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि शिमला हमारा एक सिविल डिफेंस का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी है। तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं और फिर जितने भी लोग इसमें एनरोल होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी जो है डिपार्टमेंट उसको करवाता है। तो अपने आप को हर एंगल से तैयार रखने के लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस का मकसद ही आज की मॉक ड्रिल का था, जो कि काफ़ी अच्छी हुई है। अभी संजौली से जो टीम है वो अभी आके डीब्रीफिंग करेगी, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कोई शॉर्टफॉल है, हमने किस चीज़ को और बेहतर तैयार करना है, कहाँ किस की आवश्यकता है, उस पर हम जो है बहुत बारीकी से हम काम करें। अभी मोटा क्या आंकलन आपने किया है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमने देखा कि रेस्क्यू वैन जब यहाँ पर आई तो एक तार से वो टकरा गई, अगर इलेक्ट्रिसिटी की केबल होती तो वो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। कहाँ हमें मजबूत करने की ज़रूरत है अपने नेटवर्क को? हाँ नहीं, अभी तो देखिए जो अभी का मसला था जो आपने बताया उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई, तो वो भी टीम अपना फीडबैक देगी हमको। लेकिन क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में तो देखिए कि जब भी कोई घटना घटती है तो परफेक्ट सिचुएशन पे तो कोई घटती नहीं है। तो आपने देखा होगा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ऐसे मसलों में ये देखना पड़ता है कि हमको कौन सी चीज़ को कहाँ क्लियर करना है, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ आ रही है, अगर आप स्ट्रेचर उतार रहे हैं कहीं सीढ़ी में कहीं टकर रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें किस प्रकार के स्ट्रेचर्स को हमको इस्तेमाल करना है। तो ये मतलब आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर कहीं पे कोई कमी पेशी दिखी है, वही मैंने जैसे आपको बताया अभी शुरू में ये बताया कि मॉक ड्रिल का मतलब ऐसा कोई परफेक्ट किसी स्थिति के अंदर हमने जाके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हमने सिर्फ यही देखना है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम कितने हम उसमें तैयार हैं और कितनी जहाँ कोई कमियां हैं उसका सुधार हमको कैसे करना है। तो यही मकसद है और जो डीब्रीफिंग हमने रखी है उसमें इन्हीं सब चीज़ बिंदुओं पर विचार सिस्टमैटिक आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात की, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को आई है? देखिए सेंसिटिव जोन और स्कूल्स के रिगार्डिंग देखिए कल आपने कल का प्रेस नोट देखा होगा कि क्योंकि ये अभी एक मॉक ड्रिल है और कल माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि इस मॉक ड्रिल को आज शिमला ज़िले में किया जाएगा। तो आज की मॉक ड्रिल की जो एक रिपोर्ट भी सरकार को जाएगी और उसके बाद उच्च स्तर पर जो भी इसमें मशवरा सरकार के स्तर पर लिया जाएगा, इसमें जो भी जिस तरह निर्देश होंगे उसका उसी रूप से पालन किया जाएगा। और सेंसिटिव जोन्स वगैरह आपने देखा होगा कि उसकी एक कैटेगराइजेशन होती है, उसकी एक प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चरल एक फार्मूला है। और आज ही जैसे आपको बताएं कि मॉर्निंग में भी कुछ एक सेफ बिल्डिंग्स की हम बात करते हैं कि कई स्थितियां कभी हो, कभी कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखना हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जो है एक प्रॉपर कार्रवाई जो है वो संबंधित विभाग उसके लिए कर रहा है। थैंक यू सो मच।